हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपन स्टडी करने वाले हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन पर। जो पिछला अपना लेक्चर था वहाँ अपन ने स्टडी की थी संधारित्रों के जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके बारे में स्टडी की थी। अपन को पता चला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, संधारित्रों को जब जोड़ते हैं तो अपन को जो तुल्य धारिता, जो टोटल धारिता जो प्राप्त होती है वो बहुत कम प्राप्त होती है। जिनको जोड़ा ना उनसे भी कम प्राप्त होती है अपने पास टोटल धारिता। ओके, आज पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, संधारित्रों को जोड़ने के बाद में क्या जो टोटल धारिता आएगी वो कम आती है या ज़्यादा आती है, वो अभी अपन को पता चलेगा। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन के बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, कैसे बनता है ये कॉम्बिनेशन। मान लो आपके पास 3 कैपेसिटर है, 1 2 3। इस प्रकार आपके पास 3 कैपेसिटर है। कितने हैं? 3 कैपेसिटर है। इसकी धारिता C1, इसके कैपेसिटी धारिता C2, इसकी C3। आपने क्या किया, ये आपके पास संधारित्र है, ठीक है। ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस की प्लेट माइनस की प्लेट, 3 संधारित्र। पैरेलल जो कॉम्बिनेशन वो कैसे होता है, तीनों संधारित्रों की जो धनात्मक प्लेट है उसको आप किसी एक बिंदु से जोड़ दीजिए। तीनों संधारित्रों की धनात्मक प्लेट किसी एक बिंदु से जोड़ दिया, एक बिंदु से जोड़ दिया। और ऐसे ही तीनों संधारित्रों की जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव, तीनों की जो नेगेटिव प्लेट है, देखिए तीनों की नेगेटिव प्लेट है वो मैंने अन्य किसी पॉइंट से जोड़ दिया। और ये जो पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में मैंने एक V वोल्टेज लगा दी। क्या लगा दी? मैंने एक V वोल्टेज लगा दी। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कैसा किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया। मेरे पास 3 संधारित्र है, तीनों की पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु से, तीनों की नेगेटिव प्लेट एक बिंदु से। ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन बिंदुओं को जोड़ दिया V वोल्ट की बैटरी से। ओके, तो यहाँ क्या होगा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो वोल्टेज होगी वो तीनों पर सेम जाएगी, VV। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तीनों में क्या जा रही है, सेपरेट वोल्टेज जा रही है। बट करंट क्या जा रही है, तीनों में अलग 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 जा रही है। इसलिए यहाँ पर चार्ज हो जाएगा वो अलग अलग होगा। इसका प्लस Q1 माइनस Q1, इसका प्लस Q2 माइनस Q2, इसका प्लस Q3 माइनस Q3। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, करंट क्या जा रही थी, एक ही जा रही थी। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे था 1 2 3, एक ही करंट जा रही थी। जबकि वोल्टेज क्या था, प्लेटों पर अलग अलग क्या हो रहा था, विभाजित हो रहा था। जो वोल्टेज है वो अलग अलग विभाजित हो रहा था सीरीज में। और करंट क्या जा रही थी, सेम। इसलिए चार्ज वहाँ क्या था, मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि सीरीज वाले में ध्यान रखना आप, करंट आपको जो चार्ज है वो समान लेना है। ओके, यहाँ पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज तो देखो सेपरेट जा रही है सबके पास, वोल्टेज आ गई समान जबकि चार्ज आ गया अलग अलग। जबकि सीरीज में चार्ज क्या था, समान, वोल्टेज अलग अलग। बस दोनों में ये डिफरेंट है, ध्यान रखना। सीरीज में क्या है, चार्ज समान, वोल्टेज अलग अलग। पैरेलल में वोल्टेज समान, चार्ज अलग अलग। ओके, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, ये समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है,
जब सभी संधारित्रों के धनात्मक प्लेट को किसी एक बिंदु से सभी संधारित्रों के ऋणात्मक प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाए तो ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल जो विभवांतर है वो समान होता है, जबकि जो चार्ज है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इस कॉम्बिनेशन का क्या निकालना है मुझे? इस कॉम्बिनेशन, आपने जो कॉम्बिनेशन किया, भाई क्यों किया है कॉम्बिनेशन? आप कॉम्बिनेशन क्यों करते हो संधारित्रों का? या तो ज़्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ जुड़ा के, या कम धारिता प्राप्त करने के लिए। दो ही उद्देश्य होते हैं। तो अब देखते हैं अपन कि टोटल धारिता क्या प्राप्त हुई। तो मैं क्या निकालूंगा? संयोजन की तुल्य धारिता निकालता हूं मैं। संयोजन की तुल्य धारिता निकालता हूं। यहां बताइए आप, जो कुल आवेश क्या हो जाएगा यहाँ इस कॉम्बिनेशन में? कुल आवेश Q बराबर क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा? Q3। Q1 Q2 Q3। इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है। तो टोटल जो आप यदि टोटल चार्ज निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब एक बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, Q बराबर क्या होता है? CV होता है, नहीं होता है? C बराबर Q बटा V होता है। तो Q बराबर क्या हो गया? CV। इस Q को यदि मैं QP कर दूं तो CBP हो जाएगा और V वोल्टेज वो क्यों रह जाएगी? Q। यहाँ देखिए आप वोल्टेज देखो आप, V है, यहाँ QP का मतलब क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में टोटल आवेश, समांतर क्रम में टोटल धारिता। V क्या लिया है? V तो V है। अरे V देखो यहाँ टोटल V है, यहाँ पर भी तीनों पर भी क्या है? V है, इसलिए मैंने इसको VP नहीं लिया, CP इसको ले लिया, QP इसको ले लिया। मेरी बात समझ में? Q बराबर CV आप समझ गए। ये टोटल आवेश है, टोटल आवेश को मैंने QP से लिख दिया, टोटल धारिता को मैंने CP से लिख दिया, और टोटल वोल्टेज वही है, जो वोल्टेज आपने V लगाई है वही तीनों पर वोल्टेज, इसलिए V को V रहने दिया। तो इसको मैं QP कर दूँ तो QP बराबर क्या हो जाएगा? CPV। अब बताओ Q1 करोगे तो पहले धारिता C1, जबकि वोल्टेज वो की वही है, पहले वाले पर भी वोल्टेज V है। तो क्या हो जाएगा? C1V, C2V, C3V। यहाँ पर V कॉमन ले लिया, V से V कट गया, CP बराबर क्या आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया मेरे पास। ये जो आपने टोटल कॉम्बिनेशन किया है, इस कॉम्बिनेशन की मेरे पास कैपेसिटेंस आ गई, मेरे पास धारिता आ गई टोटल। आपको ये कौन सा योग है? आपको इस योग से कुछ पता चल रहा है कि इस CP का मान है ना, इनसे कम प्राप्त होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा? बताइए। एक तो होता है नॉर्मल व्युत्क्रम योग, एक होता है बीजगणितीय योग। व्युत्क्रम योग में क्या होता है बताइए? जो आप राशि प्राप्त होती है टोटल वो कम प्राप्त होती है। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन में कौन सा था? व्युत्क्रम योग था। A बटा CS बराबर A बटा C1 प्लस A बटा C2 प्लस A बटा C3। ऐसे जब कभी भी ऐसा फॉर्मूला है तो इसमें जो टोटल पद होता है वो कम प्राप्त होता है, जबकि नॉर्मल योग में ये CP बराबर C1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल करोगे तो कितना हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो गया। तो ज़्यादा प्राप्त हुआ, कम प्राप्त हुआ? ज़्यादा। तो यहाँ पर तुल्य धारिता ज़्यादा प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है? यहाँ पर तुल्य धारिता जोड़े गए संधारित्रों की धारिता से अधिक प्राप्त होती है। यहाँ पर जो तुल्य धारिता है वो जोड़े गए संधारित्रों से क्या प्राप्त होती है? अधिक प्राप्त होती है, कम प्राप्त नहीं होती है, अधिक प्राप्त होती है। देख लीजिए आप, CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 को C2 को C3 को आप जोड़ोगे कम प्राप्त होगा, मान ज़्यादा प्राप्त होगा? ज़्यादा प्राप्त होगा। तो टोटल धारिता ज़्यादा प्राप्त होती है, जबकि सीरीज में टोटल धारिता सीरीज में क्या होता है? टोटल धारिता कम प्राप्त होती है, जबकि समान जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम संयोजन है,
उसमें धारिता ज़्यादा प्राप्त होती है, श्रेणी क्रम में धारिता कम प्राप्त होती है। ओके, ये था अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सभी धनात्मक प्लेटों को एक बिंदु से, सभी ऋणात्मक प्लेटों को एक बिंदु से, ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल धारिता प्राप्त होती है वो अपन को ज़्यादा प्राप्त होती है। ओके, अब बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में अपन बात करते हैं। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट में ये पूछो आपको कि समांतरक्रम संयोजन में जो वोल्टेज है, सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य जो वोल्टेज है उसका अनुपात कितना होता है? तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 का अनुपात कितना आएगा? 1:1:1। क्यों? क्योंकि प्लेटों, सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या सेम है, V, इसलिए कितना आ गया? 1:1:1। जबकि सीरीज में चार्ज का रेशियो आया था 1:1:1, जबकि पैरेलल में वोल्टेज का आया था 1:1:1। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट है ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है? ऐसा कॉम्बिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि संधारित्रों को जोड़ के अधिक धारिता प्राप्त कर सके। सीरीज वाला कॉम्बिनेशन क्यों प्राप्त करते हैं? जोड़े गए संधारित्रों से भी कम धारिता प्राप्त करने के लिए। पैरेलल वाला ज़्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए ये कॉम्बिनेशन किया जाता है। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि यदि समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो एक पॉइंट आपको बताना भूल गया कि यहाँ ये कितने संधारित्र है? 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता है। यदि n संधारित्र तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1 + C2 + C3 डैश 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 क्या हो जाएगा? Cn हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, n हो तो n। ये पॉइंट जो न्यूमेरिकल में आता है, मैंने वहाँ पर भी कल थर्ड पॉइंट बताया था, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट। ओके, यदि समान धारिता के n संधारित्र जोड़ दे तो टोटल धारिता क्या हो जाएगी? आपको पता है Cp बराबर क्या होता है? C1 + C2 + C3 + Cn होती है। अब आपको पता है यहाँ पर C सभी की धारिता क्या है? समान है, सबकी समान है। C कितने C? n संधारित्र है। तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट होता है। Cp बराबर NC, और C पूछ ले तो C बराबर हो जाएगा Cp/n। न्यूमेरिकल के लिए दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। 2 मान दे दिया जाएगा, तीसरा मान पूछा जाएगा। Cp बराबर NC, C क्या है? जिस धारिता के बहुत सारे n संधारित्र उनको जोड़ा गया है वो है, और Cp क्या है? टोटल धारिता है। ओके, क्लियर। ये था तीसरा फैक्ट। चौथा फैक्ट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर भी चौथा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अदर हाई लेवल कंपटीशन के लिए। तो मैं मिटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा। इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ? उतार लिया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, मिटा दूँ? ये लो, मिटा दिया। अब समझना, आप चौथे फैक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो एक संधारित्र है, ये एक ही है संधारित्र, देखो एक ही है ना संधारित्र, प्लेटों के बीच की दूरी है d। ठीक, मैंने इस संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ ऐसे पढ़ दिया, ऐसे 1 2 3 एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 ऐसे पढ़ दिया मैंने। ध्यान देना, वहाँ कैसे भरा सीरीज में। इसको मिटा देता हूँ एक बार, मिटा दूँ इसे मिटा दूँ, चलो मिटा दूँ, नहीं साइड में ऐसे रहने देता हूँ। वहाँ याद करना, वहाँ कैसे किया था? एक ही था, ये डिस्टेंस थी, वहाँ पर क्या हुआ था? आपने ऐसे भरा था, ऐसे डिस्टेंस को मोटाइयों में डिवाइड करते हुए, सीरीज वाले में याद आया? ऐसे भरा था आपने, ऐसे, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना d, ये डिवाइड हुई थी T1 T2 T3 में। ओके, यहाँ सभी की d आ रही है, डिस्टेंस डिवाइड नहीं हो रही है। यहाँ जो ये प्लेटों का जो एरिया है, क्षेत्रफल, ये डिवाइड हो गया। इतना एरिया तो ले लिया इसका, ये A1 ले लिया, इतना एरिया, मेरे बात समझ गए? ये मान लो ये प्लेट है, इतना एरिया आ गया A1 का, इतना क्षेत्रफल आ गया A2 का, इतना क्षेत्रफल आ गया थर्ड वाले का, A2 A3।
यहाँ क्या डिवाइड हो रही थी, बीच की डिस्टेंस डिवाइड हो रही थी। यहाँ क्या डिवाइड हो रही है, यहाँ एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइडेड हो रहा है। यहाँ सीरीज में बीच की डिस्टेंस डिवाइड हुई थी, यहाँ एरिया डिवाइड हो रहा है। इतना ध्यान रखना बस अच्छी तरीके से। जब डिस्टेंस डिवाइड हो प्लेटों के बीच की तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन। हाई कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जब एरिया डिवाइड हो तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। उन्हीं परावैद्युतांक वाले जो पदार्थ है उनको संधारित्र मान के आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, 1 2 3 तीन पदार्थ भरे हुए अलग अलग एरिया लेके, तो इन तीनों को क्या मान लो, संधारित्र मान लो। 1 2 3, इसका एरिया एप्सिलॉन R1 है, इसका परावैद्युतांक, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2 है, इसका एप्सिलॉन R3 है, इसका प्लेट A1 है, इसकी A2 है, इसकी A3 है। आप क्या कर दो, इनका क्या कर दो आप, इनका आपने क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों किया, जब एरिया डिवाइडेड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं उन सब का, यदि डिस्टेंस हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। बस समझ गए मेरी बात। ऐसा कभी भी आपको दिखे पदार्थ ऐसे भरा हुआ हो कि एरिया डिवाइडेड हो रहा हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पदार्थ ऐसे भरा हुआ हो कि डिस्टेंस डिवाइडेड हो रही हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको करना है। अब इसका आप टोटल धारिता निकाल सकते हो। इसको मिटा दो, उतार लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया, मिटा देते हैं। अब इसके आप टोटल धारिता निकाल सकते हो। आप जानते हो टोटल धारिता होती है C1 + C2 + C3। Cp = C1 क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले की, माध्यम है, समांतर प्लेट संधारित्र है। A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये बीच की डिस्टेंस है, सब की डिस्टेंस कितनी है, D है। बट प्लेटों के बीच एरिया कितना है प्लेटों का, इसका A1 है। सेकेंड वाले की C2 A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 D। थर्ड वाले की A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 D। तो Cp = जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, A1 एप्सिलॉन R1, A2 एप्सिलॉन R2, A3 एप्सिलॉन R3। ये लो, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट हो गया। मेरी बात समझ गए आप, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। मेरी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। डिस्टेंस डिवाइडेड हो रही हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, एरिया डिवाइडेड हो रहा हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। ये था चौथा फैक्ट। ओके स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक था अपना कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम प्राप्त होती है, जबकि पैरेलल में अपन को ज़्यादा प्राप्त होती है। ओके, ये था। तो आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो जल्दी से इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। और इसको न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाया, करो ताकि हर लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ओके स्टूडेंट, तब तक गुड बाय।